ज्ञान की खोज में एक युवा व्यक्ति एक प्राचीन तकनीक के शिक्षक को दोस्त बनाता है। जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है, दोनों बदलते और खोज के लिए एक साथ जुड़ते हैं, जिससे आखिरकार छात्र बनाम गुरु को मौत की एक भयंकर लड़ाई में खड़ा करेगा। ये कुंग फू के 7 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुंग फू सितारों के 7 आज्ञाएं के अनुसार युवा येमिन शियाओपिंग में दिखाया गया, जो छोटे शहर में रहता और फार्मेसी में काम करता है। शहर में रहते हुए लू जुहाई से शियाओपिंग का मौका मिलता है कुंग फू मास्टर के साथ। ओरिजिनल टेक्स्ट कंडेंस्ड इन हिंदी। जब लू जुहाई, जिसे ये शांग ने निभाया है, एक घातक में घायल होता है तो शाओपिंग उसकी मदद के लिए आता है और उसे दवा देता है। इनाम के रूप में बूढ़े गुरु उसे यिन यांग स्टाइल की मूलभूत बातें सिखाते हैं, जबकि उसे लड़ाई के साथ सिद्धांत भी सिखाते हैं। शाओपिंग गुरु से अलग हो जाता है जब वह लू जुहाई के राज जानता है। अंत में गुरु और छात्र एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। 1969 के स्पैगेटी वेस्टर्न डेज ऑफ रैथ, जिसमें ली वैन क्लीफ नजर आते हैं, पर आधारित सेंट कमांडमेंट्स एक महान कहानी है जो हमें शाओपिंग की वृद्धि और विकास को देखते हुए कई मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स का प्रदर्शन करती है। मुझे समझ में आता है कि यह प्रकार की फिल्म को नीच और बहुत हास्यास्पद माना जाता है, खासकर शुरुआत में सभी लैक्सेटिव जोक्स के साथ। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि आप एक बेहतर 70s मार्शल आर्ट्स फ्लिक नहीं ढूंढ सकते जो छात्र को गुरु के खिलाफ ले जाता है। बिल्कुल, ध्वनि प्रभाव बेकार है और कुछ अंग्रेजी डब थोड़े मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बताओ कि जब आप उस ओपनिंग थीम सॉन्ग सुनते हैं तो आप उत्तेजित नहीं होते। ली यी ने ताइवान में जन्म लिया और पेकिंग ओपेरा स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने जैक लॉन्ग से मिला। वह उनके सहयोगी भी हैं। कहा जाता है कि 1977 में यीमिंग ने पिछले सोमरसॉल्ट के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वह मूल रूप से एक शॉ ब्रदर्स एक्टर थे, लेकिन फिर अन्य फिल्में बनाने चले गए, जैसे कि क्लासिक 7 ग्रैंड मास्टर्स, द मिस्ट्री ऑफ चेस बॉक्सिंग और अन्य। यद्यपि वह शारीरिक रूप से फिट नहीं है जैसे कि जैकी चैन या ब्रूस ली, लेकिन ये मी के फॉर्म और एथलेटिकिज्म ने उसके पीछे एक अनुयायी जमा दिया, जिससे उसने चीनी सिनेमा में शीर्ष अभिनेताओं में से एक बन गया। उन्होंने 35 से अधिक फिल्मों में काम किया है और कुछ प्रोड्यूसर क्रेडिट्स भी हैं। यी शांग, जो ली यीमिन के खिलाफ अभिनय करते हैं, एक अनुभवी अभिनेता है और दक्षिणी मंटिस बॉक्सिंग स्टाइल का प्रचारक है, जिसे वह अन्य फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे कि ईगल्स क्लॉ और द विक्टिम। यह दोस्ती इन दोनों के बीच एक शक्तिशाली बंधन है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। उनके बीच रसायन विज्ञान अच्छा है, जिससे अंतिम सामना सचमुच मायने रखता है। कहानी की बात करें तो यह बहुत जटिल नहीं है। 2 प्रमुख पात्र जैसे ही लड़ाई से लड़ाई तक घूमते रहते हैं जब तक अंत नहीं होता। यह मुख्य रूप से फिल्म के दौरान शाओ कांग को सिखाने के लिए 7 सिद्धांतों को सिखाने के लिए एक वाहन है। युद्ध कोरियोग्राफी शानदार है, जो यिमिन के लड़ाई का कौशल और जिम्नास्टिक प्रतिभाओं को दिखाती है। यिन यांग स्टाइल के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिल्म में माउंटेस बॉक्सिंग अच्छे ढंग से किया गया है। 7 कमांडमेंट्स ऑफ कुंग फू एक अच्छी फिल्म है जो पुराने स्कूल सैटरडे मॉर्निंग मार्शल आर्ट्स जैनर को पसंद आएगी। प्रोजा, लड़ाई की कोरियोग्राफी अच्छी है और जिम्नास्टिक अभिव्यक्ति वास्तव में अच्छी है। मुख्य अभिनेताओं के बीच रसायन भी वास्तव में बहुत अच्छा है और अंत में थोड़ा आपके दिल को छू सकता है। संगीत पूरे में भावनात्मक होता है और ओपनिंग थीम बिल्कुल शानदार है। क्या नुकसान है? कुछ कैंपी बातचीत है, कुछ स्टॉप मोशन के चीसी पल हैं और कुछ तार काम है। ये सभी एक खास अनुभव है। ये फिल्म भी कहानी पर भारी नहीं है और लैक्सेटिव जोक्स थोड़े बच्चों जैसे हो सकते हैं, इसलिए कृपया धैर्य रखें। फिर भी समग्र रूप से यह अच्छा समय है, तो मैं 7 कमांडमेंट्स ऑफ कुंग फू 7 किक्स दूंगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि आप सभी क्या सोचते हैं, और उस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें और मैं आपसे मिलूंगा।